बिल्कुल यही तो मैंने कहा कि मंगनी पर गाड़ी कौन देता है। अभी गाड़ी देंगे तो फिर शादी पर क्या देंगे। अम्मी, अम्मी, मैं बाद में बात करती अम्मी, हूँ। बस बहुत हो गया। निकाल इस यतीम मिस्किन को इस घर से। आहिस्ता बोलो, वो सुन रही होगी। क्यों इतना गुस्सा कर रही हो। निकाले इस यतीम मिस्किन को घर से। हमने कोई यतीम खाना नहीं खोल रखा। क्या हुआ है बेटा। अम्मी, आज उसने मेरा हाथ पकड़ा, ये देखें क्या हाल कर दिया है, कैसे निशान कर दिए मेरे हाथ पर। अम्मी, अब्बू ने ना उसे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। उसे महंगे महंगे मोबाइल लाके दिए जा रहे हैं, खातिरदारियां की जा रही हैं उसकी। नोमान के घर वाले मुझे देखने आए थे, आप लोगों ने उस अजरा को वहां ले जाकर खड़ा कर दिया उनके सामने। अब अब्बू मेरे साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं और आप भी कुछ नहीं बोल रही। अम्मी, अब्बू को बोले उसे इस घर से दफा करें। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती अब इस घर में। आराम से बोलो बेटा, वो सुन रही होगी। क्यों इतना गुस्सा कर रही हो। अम्मी, इतने दिनों से वो मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, हर बात का जवाब मुझे मुंह पर दे रही है, वो मुझे जलील कर रही है और आप उसकी साइड ले रही है। नहीं है ना बेटा, मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ। तुम मुझे बहुत अजीज हो बेटा। अगर अजरा ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो मैं उससे खुद पूछूंगी। तुम इतना हाइपर ना हो, मैं उसे समझा दूंगी। अम्मी, समझाने से बात नहीं बनेगी, आप उसे निकालें इस घर से। अच्छा अच्छा, तुम तसल्ली रखो और अपने दिमाग को ठिकाने पर रखो। अम्मी, कुछ भी हो, आप अब्बू से बात करें, वरना मैं अब्बू से जाकर बात करूंगी। खुदा, ये लड़की बिल्कुल अपने बाप पर गई है। इतना गुस्सा करती है। अजरा को तो मैं पूछती हूँ जाकर। नहीं, अजरा से भी तरीके से ही बात करनी पड़ेगी, वरना वो भी कहीं खालू जान को शिकायत ना लगा दे। खुदा, समझ में नहीं आ रहा कि फैयाज भाई से कैसे बात करूं। फोन करके बात करना सही रहेगा या फिर घर बुला के बात करूं। मेरा ख्याल है घर बुलाकर ही बात करना ठीक रहेगा, लेकिन वहीद भाई से बात करने से पहले इससे पहले मुझे नोमान से बात करनी पड़ेगी। नोमान को भी तो बताना पड़ेगा। अरे मेरी प्यारी अम्मी, क्या सोच रही हैं? यही सोच रही हैं ना कि नोमान भाई की मंगनी में मुझे कौन सा नया सूट दिलवाना है। मेरी प्यारी बेटी, बिल्कुल मैं यही सोच रही थी, क्योंकि मेरे पास तो कोई और काम ही नहीं है। क्यों? मैं आपकी प्यारी बेटी नहीं हूँ? मेरे बारे में आप कभी नहीं सोचती, हमेशा नोमान भाई के बारे में ही सोचती रहती हैं। वैसे क्या बात है? देखो, अगर तुम मुझे फिर से समझाने के लिए आई हो तो फिर मेरी एक बात कान खोलकर अपने जहन में बिठा लो। मैं तुम्हारी माँ हूं और मैंने तुम दोनों को तुम्हारे पापा के जाने के बाद बहुत मुश्किलों से पाला है और पूरी कोशिश की है मैंने कि तुम दोनों की परवरिश में किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। अम्मी, मैं समझती हूँ। अगर तुम समझती होती ना तो यूं बहस ना करती मुझसे। देखो बेटा, अगर तुम्हें मेरा फैसला बुरा लग रहा है ना तो सिर्फ एक बार जाकर ना अनम और अजरा से मिल लो, फिर तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि मैं सही कह रही हूँ या गलत। अच्छा, तो मतलब अम्मी आपने फैसला कर लिया है? हाँ, कर लिया। देखो बेटा, तुम सिर्फ उनके जज्बात देख रही हो, मगर मुझे अपना बेटा नोमान देखना है। उसकी पूरी लाइफ है। जो लड़की इस घर में आएगी उसकी बीवी बनकर, उसके साथ उसे सारी जिंदगी गुजारनी है। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस घर में एक अच्छी लड़की आए जो नोमान के ज़हनी सुकून बने। और जैसे कि तुम्हें पता है, आज के दौर की लड़कियां, तुम्हारा एक ही भाई है और मेरा भी सिर्फ एक ही बेटा है। मैं चाहती हूं कि इस घर में वो लड़की आए जो हम सबको आपस में जोड़ के रखे, ना कि तोड़ दे। और मुझे अनम बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हाँ,
मुझे अजरा में वो बात लगी। ठीक है अम्मी, आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन जो आप सोच रही हैं वो किसी सूरत मुमकिन नहीं है। वहां से साफ जवाब मिलेगा। पहले ही इतनी बदमस्की हो चुकी है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं। अब आप जो भी कहें, जो भी करें, उनके लिए तो इंसल्ट की बात होगी ना। आपको अगर वहां रिश्ता नहीं करना, आप ना करें, लेकिन प्लीज नौमान भाई के लिए असरा के रिश्ते की बात मत करें। क्यों ना करूं? मैं तो जरूर करूंगी उनसे ये बात। और तुम क्यों इतना डर रही हो? जो जवाब मिलना होगा मुझे मिलेगा, तुम्हें तो इसमें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। जानती हूँ कि जवाब आपको मिलेगा, लेकिन भुगतना तो मुझे पड़ता है ना। बेफिक्र रहो, इस बार तुम्हें भुगतना नहीं पड़ेगा। और जो फेवर तुम लेती रही हो ना अपनी माँ की, कोई जरूरत नहीं है इस बार लेने की। अम्मी एक बात सुन लें फिर आप, नौमान भाई की तरफ से इनकार है। क्या मतलब? नौमान भैया ने मुझसे खुद कहा है कि अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ